गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे आईयूपीएसी नामकरण, और आईयूपीएसी नामकरण में अपन ने देखो 4 कंपाउंड देखे थे। उसमें सिंपल अपन ने बात की थी, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की। किसकी बात की? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके साथ फिर अपन ने बात की सल्फोनिक अम्ल, और एक अपन ने बात की कार्बोक अम्ल की। इसके साथ फिर अपन बात करते हैं एनहाइड्राइड, और एनहाइड्राइड के साथ फिर अपन बात करते हैं एस्टर। देखो जो अपना ये दोनों वीडियो थे इसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है अपन को, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क की वजह से ये पर क्या नहीं आ रहा कि ये क्लियरली अप्रोच नहीं आ रहा। तो अपन इसको आज वापिस एनहाइड्राइड के आईयूपीएसी नामकरण पढ़ते हैं। एनहाइड्राइड का कैसे अपन आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपन एनहाइड्राइड का आईयूपीएसी नामकरण करें तो देखो सिंपल अगर अपन बात करें, देखो यहां पर अपना ये अपना क्या है, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है, और इसे अपन या तो कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड या सिंपल एनहाइड्राइड भी अपन कह देते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं कि अपना जो पहला काम क्या होता है कि जो अपन को कंपाउंड दिया गया है उसमें से अपन को सबसे बड़ी सतत हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। सतत का मतलब कार्बन कार्बन लगातार जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहां पर मिडल में क्या आ गया? ऑक्सीजन, और जैसे ही मिडल में ऑक्सीजन आ जाता है तो ये कार्बन और ये कार्बन एक चैन में सेलेक्ट नहीं हो सकते, अर्थात यहां पर अपन को चैन इसकी अलग सेलेक्ट करनी है और इसकी अलग सेलेक्ट करनी है। अर्थात यहां पर अपन सिंपल वही नामकरण का सेम पैटर्न होता है। सबसे पहले नंबर ऑफ प्रतिस्थापी समूह, जिसे अपन कहते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। जिसके बाद अपन कहते हैं रूट नेम। रूट नेम का मतलब चयनित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन की संख्या, अर्थात अपन कहते हैं एल्क। इसका प्राइमरी सुफिक्स लगाते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसके साथ डबल बॉन्ड है तो नंबर अपन लगाते हैं इन, और नंबर ट्रिपल बॉन्ड और लगाते हैं आयन। ठीक है, इस ई को रिमूव करते हैं, अपन क्या करते हैं? ओइक एनहाइड्राइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। इसमें अपन क्या जोड़ते हैं? ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड जोड़ते हैं। ये अपन कहते हैं कि सिंपल अगर अपने पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो अपन लिखते हैं एल्क, नंबर डबल बॉन्ड के लिए इन, फिर नंबर, फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, और इसमें अपन को ओइक एनहाइड्राइड क्या करना है? ऐड कर देना। ठीक है, इस तरह से अपन किसी भी यौगिक का जो दिया गया अपना है वो एनहाइड्राइड का उसका क्या कर सकते हैं? आईयूपीएसी नामकरण। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें एग्जाम्पल ले, ये कंपाउंड है अपने पास। इस कंपाउंड में अगर अपन देखें तो सिंपल अपन क्या कह रहे हैं? देखे तो अपन सिंपल देखो कि यहां पर अपना क्या हो रहा है, अब ये चेन अलग सेलेक्ट होगी और ये चेन अलग सेलेक्ट होगी, अर्थात एक कार्बन की चेन ये है और एक कार्बन की चेन ये है। एक कार्बन को अपन क्या कहते हैं? मैथ, अर्थात मैथेन। अब देखो डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं हो सकता, तो अपना सुफिक्स क्या लगेगा? एन। इसके आगे अपन को जोड़ना है ओइक। क्या जोड़ना है? ओइक। ये अपनी अलग चैन है, अर्थात यहां पर भी मैथ, फिर एन, फिर वन ओइक। लास्ट में अपना क्या जोड़ना है? एनहाइड्राइड, अर्थात यहां पर अपन को क्या लिखना है? एनहाइड्राइड। देखो अपन को ये चैन अलग लिखनी है, ये चैन अलग लिखनी है। अगर ये चैन दोनों सेम है, ये चैन दोनों क्या है? सेम है। जैसे इसे अपन कह रहे हैं मैथेनोइक, और इसे भी क्या कह रहे हैं? मैथेनोइक।
ये दोनों ही क्या है, सेम है। तो ऐसी कंडीशन में अपन एक का ही लिखते हैं, किसी को एक को लिख देते, या तो इसको लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। यहां पर अपना क्या रहेगा, एनहाइड्राइड तो सेम रहेगा, अर्थात इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या लिखना है, मैथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, देखो अगर दोनों चैन समान है, दोनों श्रृंखला क्या है, समान है, लगाना अपन को मैथेन, अपन क्या कह रहे, एल्क, एन अपन ने जोड़ा इसके साथ ओइक, फिर अपनी ये चैन आ गई मैथेनोइक, और लास्ट में क्या करना है, एनहाइड्राइड ऐड करना है। लेकिन अगर समान है दोनों श्रृंखला तो अपन एक का ही नामकरण लिखते हैं। अब बात करते हैं कि असमान हो तो अपन किस तरह से आईयूपीएसी नामकरण लिखते हैं। देखो सिंपल अपन लेते, देखो ये कंपाउंड है, इसके साथ अपन लेते ये कंपाउंड, ये कंपाउंड है। ठीक है, कई बार अपन को इस तरह से मिल जाता है, कई बार अपन को मिल जाता है इस तरह से। देखो अब अपन को क्या करना है कि अगर श्रृंखला दोनों असमान, पहले काम क्या करना है, सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना है। यहां पर भी अपन ने चयन किया, एक कार्बन की है, यहां पर ये 2 कार्बन की है, और यहां पर ये कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। अब यहां पर चयन अलग अलग है तो अपन क्या करते हैं, अल्फाबेट में जो फर्स्ट आएगा उसे फर्स्ट लिखेंगे। तो यहां पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, एथ, अर्थात एथेन। इसमें क्या जोड़ेंगे, ओइक, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक। ये अपना क्या है, मैथ, तो ये क्या हो जाएगा, मैथेनोइक। भाई अपन को क्या जोड़ना है, ओइक एनहाइड्राइड, तो इसमें भी ओइक जोड़ा और इसमें भी क्या जोड़ा अपन ने, ओइक, और लास्ट में क्या लिखना है, एनहाइड्राइड। क्या लिखना है, एनहाइड्राइड। अगर ये समान होती तो अपन एक का ही नामकरण लिखते, लेकिन असमान है तो अपन को दोनों का नामकरण लिखना है, अर्थात इसके साथ अपना ये हुआ। इसका देखें तो अपने पास ये 2 कार्बन की है और ये कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। तो 2 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, एथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या लगाते हैं, एन 1 ओइक। इसके लिखे तो अपन कितने कार्बन है, 3, 3 को क्या कहते हैं, प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन, क्या लगाएंगे, एन 1 ओइक, इसके साथ एनहाइड्राइड होगा, क्या होगा, एनहाइड्राइड होगा। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 4 है, या अपन इसको बराबर कर लेते हैं। देखो जैसे ये भी 3 कार्बन की है और ये भी क्या है, 3 कार्बन की। ऐसी कंडीशन में फिर अपन को क्या लिखना है, एक का ही लिखना है, अर्थात 1 2 3 1 2 3। 3 कार्बन को अपन क्या कहते हैं, प्रॉप। कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या लगाओगे, एन 1 ओइक एनहाइड्राइड। अनुलग्न अपना क्या जोड़ना है, एनहाइड्राइड जोड़ना है। प्रोपेन 1 ओइक एनहाइड्राइड, क्या कह रहे हैं कि अपना ये चैन समान है और ये चैन समान है, तो अपन एक चैन का ही आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। अब देखो ये कैसा आ गया, एक तरह से साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप ये 1, या तो क्रमांकन कर सकते इधर से या कर सकते इधर। अब देखो इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़े हुए, तो अपनी चैन ये सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अपन क्या कहते हैं, सतत हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सतत का मतलब लगातार, अर्थात ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये अपनी क्या होगी, चैन सेलेक्ट होगी। अब इसे भी 1 नंबर मिल रहा है, इसे भी 1 नंबर मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही क्रमांकन क्या है, सेम, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 और ये 4।
अब अपन को करना है कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन है तो अपन उसे क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन देखो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, क्या लगाओगे, एन, इसके साथ 1 और 4 डाई ओइक। भाई अपन क्या रहे कि इसका क्या लगाते ओइक, तो 1 और 4 पे दोनों साथ आ रहे हैं तो क्या सब जोड़ दिया, डाई, और इसमें साथ अपन क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड, या अपन लिख देंगे ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे, डाइओइक एनहाइड्राइड लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अभी अपन देखते हैं। देखो अब बात करें इसकी, देखो ये हो सकता है या अपने हो सकता है। देखो ये दो कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंडों का अपन को क्या करना है, आईयूपीएसी नामकरण करना है। देखो अपन कह रहे हैं कि ये क्या होगी, मेन चेन सेलेक्ट होगी। अब फंक्शनल ग्रुप को इधर से भी एक मिल रहा है, इधर से भी क्या मिल रहा है, एक। फिर अपन डबल बॉन्ड को देखते हैं तो डबल बॉन्ड इधर से 1 और ये क्या हो गया 2, इधर से करेंगे तो 1 और ये 2। देखो इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4, अर्थात इधर से भी डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है और इधर से भी 2 मिल रहा है, तो दोनों ही क्रमांकन क्या है, राइट है या सही है, अर्थात अपन ये होगा। अब अपने कितने कार्बन है, 4, 4 को अपन कहते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। अब अपना क्या गया, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन अपन को आइडेंटिफाई करनी है, तो 2 इन, क्या लिखना है, 2 इन 1 4 डाई, 1 और 4 डाई ओइक, क्या लिखोगे, एनहाइड्राइड। अपन कह रहे देखो ब्यूट, क्या है अपना, ब्यूट। इसके साथ अपन कह रहे हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, तो अपन ने लगाया 2, क्या लिखोगे, इन 1 4 डाई ओइक, क्या लगाओगे, एनहाइड्राइड। इसके बाद देखो अब इधर से करें तो 1 और 2 इसे मिल रहा है, 1 और 2। अगर अपन कह रहे फंक्शनल ग्रुप को भी सेम मिल रहा है, डबल बॉन्ड को भी सेम मिल रहा है, तो फिर अपन नेक्स्ट स्टेप पे किसको देखते हैं, प्रतिस्थापी समूह को, अर्थात प्रतिस्थापी समूह के कार्बन को फिर कौन सा मिलेगा, लोवेस्ट, अर्थात ये 1 ये 2 ये 3 और ये अपना क्या होगा, 4। अब ये अपना क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को अपन क्या करते हैं, फर्स्ट, अर्थात 2 ब्रोमो, क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो। इसके बाद अपन क्या है, ब्यूट, डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी है, 2, क्या लिखोगे, 2 इन 1 4 डाई ओइक एनहाइड्राइड होगा, क्या होगा, एनहाइड्राइड होगा। इस तरह से अपन किसी भी एनहाइड्राइड यौगिकों का क्या कर सकते हैं, आईयूपीएसी नामकरण। इसके बाद नेक्स्ट अपना आता है भैया एस्टर। कौन सा आता है, एस्टर। देखो अपन किसकी बात कर रहे हैं, एस्टर की। क्या होता है फॉर्मूला, COR। ठीक है, नामकरण में सबसे पहले नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नहीं इससे पहले अपन को क्या लिखना है, एल्क लिखना है। क्या लिखना है, एल्क, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद अपन को रूट नेम, वही एल्क, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड
नंबर अपन लिखेंगे इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए नंबर क्या लिखोगे आइन, इसके साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो एल्क, नंबर डबल बॉन्ड इन, नंबर ट्रिपल बॉन्ड आइन, और क्या ऐड करते हो, देखो इसका सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है, O8 होता है, क्या होता है, O8 होता है अपना, ठीक है। तो क्या ऐड करोगे, O8 ऐड करोगे। अगर हिंदी में लिखना चाहते हो तो एल्क, एल्क का मतलब चयनित हाइड्रोकार्बन में उपस्थित श्रृंखला जो अपनी है, चयनित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसमें उपस्थित कार्बन की संख्या। तो फिर अपन डबल बॉन्ड है तो नंबर लिखेंगे उसके साथ इन, फिर नंबर लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड का क्या लिखेंगे आइन, और इसमें अपन को क्या जोड़ना है, O8 ऐड कर देना है, बस क्या ऐड कर देना है, O8 ऐड कर देना है, ठीक है। तो अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे अपन उसका IUPAC नामकरण करें। ये कंपाउंड है अपना, तो अपन को चैन ये नहीं सिलेक्ट करनी, इसमें भी क्या आ गया ऑक्सीजन, अर्थात इसको अपन चैन में सिलेक्ट नहीं कर सकते, अपना चैन सिलेक्ट होगा ये। इस ग्रुप को अपन क्या लिखते हैं एल्क, और एल्क में अपना एक कार्बन को अपन क्या लिखेंगे मैथ, अर्थात ये होगा मैथिल। एक कार्बन को अपन क्या कहते हैं मैथ, अर्थात मैथेन, क्या लगाओगे 1O8 लिखोगे, क्या लिखोगे 1O8। अब अपन कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, देखो देखो अपन को क्या करना है कि अपन को पहला काम क्या होता है, सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का चयन करना। देखो चयनित हाइड्रोकार्बन ये अपना क्या है एल्क, अपन क्या कह रहे सबसे पहले क्या लिखना है एल्क, तो एल्किल हो गया, उसके बाद एल्केनोएट अपन को लिखना है। तो ये अपन को क्या लिखना है फर्स्ट लिखना है, अर्थात यहां पर अपन दो कार्बन को क्या कहते हैं एथ, तो अपना क्या होगा एथिल। इसके बाद दो कार्बन यहां है तो दो कार्बन को अपन क्या कहते हैं एथ कार्बन कार्बन सिंगल 1O8 अपन लिखेंगे, या हिंदी में लिख सकते हैं एथिल, क्या लिखोगे एथिल। दो कार्बन को क्या लिखोगे एथेन 1O8, या कई बार आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है एथिल एथेनोएट। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है तो 1O8 आ जाता है। अब देखो ये एक कार्बन है और ये भी क्या है एक कार्बन, तो यहां इसमें कितने कार्बन है दो, इसके साथ अगर अपन चैन सेलेक्ट करें तो ये होगी अपनी चैन, ये 1 नंबर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को क्या देना है कम से कम क्रमांकन, अर्थात क्रमांकन कहां से होगा यहां से, और जैसे होगा ये 1 नंबर, ये कौन सा है 2, ये 3 और ये अपना है 4। इसको अपन को क्या लिखना है फर्स्ट क्या होगा एथिल, कितने कार्बन है 4, 4 को अपन क्या कहते हैं ब्यूट। इसके साथ अपन को क्या गया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या लगाओगे 2 इन, क्या जोड़ना है अपन को O8 अर्थात 1O8, ठीक है। यहां पर देखो ये अपन मेन चैन में सेलेक्ट करेंगे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 4 नंबर, ये अपना क्या है एल्किल। देखो एक और एक दो कार्बन,
दो को अपन कहते हैं एथिल। ये अपना क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, और इसे अपन CH3 लिखते हैं। देखो तो ये कौन से कार्बन के साथ है, 2 के साथ, अपन क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। कितने कार्बन है, 4, 4 को अपन क्या कहते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, क्या लगाओगे, N, और 1O8 आपको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, 1O8 ऐड कर देना है। यहां पर अगर अपन बात करें, देखो 1 2 3 4 और 5, ये C2H5 को या तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं या अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। या कई बार इसको आप लोगों को ET शब्द मिलेगा। ET का मतलब क्या है, एथिल है। कई बार ME मिलेगा, ME का मतलब मैथिल है, ठीक है। अब देखो ये अपना क्या है, एथिल, तो अपन को क्या लिखना है, एथिल। कितने कार्बन है, 5, 5 को क्या कहते हैं, पेंट। इसके साथ 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो आप लोग लगाओगे 2 इन 4 आइन और 1O8 आपको ऐड करना है। इस तरह से अपन दिए गए एस्टर यौगिकों का क्या कर सकते हैं, IUPAC नामकरण। ओके बच्चों।